तो हम लोग स्टार्ट करें फिर। हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिया था बताओ? साइमल्टेनियस लिमिट पढ़ ली थी, ठीक ना। साइमल्टेनियस लिमिट से दो तरह के सवाल बेसिकली बनते हैं। एक तो वो आपको दे देगा कोई लिमिट किसी फंक्शन की और कहेगा कि प्रूव करिए कि ये जो है फंक्शन की लिमिट है। और दूसरा क्या पूछता है बताओ? हाँ, दूसरा कहता है कि एक फंक्शन डिफाइन कर देगा और किसी पॉइंट पे कहता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस चीज को प्रूव करो। तो मैंने बताया जब आपको प्रूफ करना होगा कोई लिमिट है किसी फंक्शन की तो आप डेफिनेशन का सहारा लेते हो, पूरी तरह से डेफिनेशन के को कोट करते हुए आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। बट अगर आपको ये बताना हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर क्या दिखाना पड़ेगा? वो लिमिट कैसी बताओ? पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर पाथ डिपेंडेंट हो गई तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तुम लोग यार पेन वेन का मैटर कर रहे हो, जल्दी से सिमटा लो मैटर, ठीक है। आज वैसे भी थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं क्या फिर? रिपीटेड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो सभी लोग, रिपीटेड लिमिट। इसमें जरा लिखो, लेट f(x,y) be any function of two variable defined in neighborhood of AB and limit x tending to a f of x y if exist is a function of y से gy से उस फंक्शन को बताओ क्या नाम दे देंगे। जैसे देखो यहाँ पे x की लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन तो मेरा एक्स वाई में है और x की अगर मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो वो फंक्शन कहाँ बचेगा? केवल y के टर्म में बचेगा। तो मान लेते हैं कि वो gy फंक्शन बच रहा है। एंड या नाउ इफ limit y tending to b g of y is exist and equal to अल्फा मान लो, ठीक है, इक्वल टू अल्फा, then we say limit x tending to a f of x y limit y tending to b is equals to alpha. This limit of f of x y is called repeated limit. We may have defined limit x tending to a limit y tending to b f of x y इज इक्वल्स टू बीटा मान लो, ये कुछ आ रही, ठीक है। देखो पहले मैं क्या बना रहा हूं, फंक्शन ऑफ y बना रहा हूं, फिर y की लिमिट पुट कर रहा हूं। या मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि इसको मैं पहले क्या बना लूं, फंक्शन ऑफ x बना लूं,
y की लिमिट पहले पुट कर दे रहा हूं, देन x की पुट कर रहा हूं, तो फंक्शन ऑफ x बनाकर x की लिमिट पुट कर रहा हूं, तो वो कुछ लिमिट और आएगी। ठीक है, तो लिमिट निकालने का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है बताओ? रिपीटेड लिमिट कहलाता है। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि इन जनरल दीज टू लिमिट्स आर नॉट इक्वल। स्टार करके नीचे लिख लो, इसको ऐसे बना लो। ठीक है, लिख लिया इसको, नीचे स्टार करके लिख लो, इन जनरल या नोट कर लो, इन जनरल लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट y टेंडिंग टू b, f of x y not equals to limit y tending to b, limit x tending to a, f of x y, है ना। इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होती हैं। कब बराबर होती हैं मैं वो भी चीज़ यहीं पे लिखवा देता हूँ ना, कब ये बराबर हो सकती हैं, ताकि यहीं पे सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, फिर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, इसको नोट फर्स्ट कर लो, नोट 2 लिखो जरा। इफ simultaneous limit of any two variable function f of x y is exist and if exist at any point a b and repeated limit that is limit x tending to a, limit y tending to b, f of x y and limit y tending to b, limit x tending to a, f of x y are exist, then these repeated limits are equal। ठीक है, इनके इक्वल होने की क्या शर्त है कि मतलब जिस टू वेरिएबल फंक्शन की ये रिपीटेड लिमिट तुम निकाल रहे हो ना, उसी पॉइंट पे साइमल्टेनियस लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। मान लो एक ऐसा फंक्शन है टू वेरिएबल का जिसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तब वो जो रिपीटेड लिमिट है वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। लेकिन एक बात जरा ध्यान दो, अगर मान लो किसी फंक्शन की, है ना, टू वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई की साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करें, है ना, हो सकता है कि ना करें, तो इक्वल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करती हैं, तब वो दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और मान लो किसी फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसकी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी इक्वल हो सकती है। ये बातें थोड़ा समझ में आ रही हैं जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो यहीं पे कहानी बता दे रहा हूं, अब इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक ना, लिमिट से बस।
लिमिट में और कुछ करवाना ही नहीं है, 2-4 सवाल प्रैक्टिस बस करवा देने हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, अगर किसी फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यह जरूरी नहीं है कि उसकी रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ उस फंक्शन की रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है तो वो दोनों कैसे होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अगर किसी फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये कतई जरूरी नहीं है कि वो उसकी मतलब कि रिपीटेड लिमिट ना एग्जिस्ट करें, वो एग्जिस्ट कर भी सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, इक्वल नहीं भी हो सकती हैं। सारी बातें क्लियर हुई, सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। ठीक है, अब ये सब बातें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है, उन क्वेश्चंस में ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक है, कि कहाँ साइमल्टेनियस लिमिट रिपीटेड लिमिट को इंप्लाई कर रही है ना, रिपीटेड लिमिट है तो साइमल्टेनियस लिमिट नहीं भी हो सकती है। अब ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीख पाएंगे। ठीक है, अब और लिमिट में और कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, जितना बताया बस उतना ही कॉन्सेप्ट गेट करना है। ठीक है, अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो, इटरेटिव लिमिट्स मतलब कि रिपीटेड लिमिट्स ही है। ठीक ना, क्या मतलब है, रिपीटेड लिमिट्स इसका मतलब है। ठीक है, इटरेटेड है सर, क्या है बताओ, इटरेटेड, आई टी ERATED, इटरेटेड, ई TED, इटरेटेड है ना। चलो ठीक है, कुछ भी हो, इसका मतलब रिपीटेड लिमिट है। क्या है इसका मतलब, रिपीटेड लिमिट इसका मतलब है। ठीक ना, ये थोड़ा पढ़ने में भी अजीब सा लग रहा है कि इटरेटेड है कि इटरेटिव है, इटरेटेड है। ठीक ना, इटरेटेड लिमिट्स कैन बी इंटरचेंज। कैन बी इंटरचेंज का मतलब क्या है कि इटरेटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही होंगी, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट y टेंडिंग टू b, f ऑफ x y, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंज्ड, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कि इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। मींस क्या कि लिमिट y टेंडिंग टू b कर लेता और लिमिट x टेंडिंग टू a कर लेता, f ऑफ x y, है ना। मतलब ये दोनों लिमिट के आपस में बराबर है, लेकिन उनकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। तो मैंने कहा था ना कि वो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे ही करे। तो देखो वही सवाल मिल गया तुम लोगों को सामने। ठीक है, तो जितने ऐसे सवाल करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। ठीक है, इस पे तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ पाए, इटरेटिव लिमिट जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। इंटरचेंज होने का मतलब यही है। देखो यहाँ पे x टेंडिंग टू a, फिर y टेंडिंग टू b में कर रहा था, लेकिन अब क्या देखो y टेंडिंग टू b, x टेंडिंग टू a है, इंटरचेंज कर दें दोनों को आपस में, तो इंटरचेंजेबल है, कैन बी इंटरचेंज्ड, किए जा सकते हैं इंटरचेंज, लेकिन साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब बताओ इसकी रिपीटेड लिमिट निकालने, पहले दिखाने दोनों बराबर है, फिर क्या निकालें, इसकी साइमल्टेनियस लिमिट निकालें। और साइमल्टेनियस लिमिट निकालना नहीं है, क्या करना है, उसको दिखाना है कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब ये दिखाना है कि साइमल्टेनियस लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या करना पड़ेगा, पाथ डिपेंडेंट इसको दिखा देना पड़ेगा। बात समझ में आई, कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को। तो चलो किस पॉइंट पे बताओ निकालना है, 0 0 पे ही निकालना है। ठीक है, 0 0 पे निकालना है, 0 0 पे ही तो निकालना है ना मेरे भाई। कहाँ पे, हाँ तो 0 0 पे ही निकालना है ये लिमिट। अरे भाई x y 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो मतलब x y टेंडिंग टू 0 0 है ना। तो हाँ, अब देखो we have given f of x y is equals to x square plus y square x square plus y square where x comma y not equals to 0 0. Now calculate repeated limit
तो इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, फंक्शन की जगह बताओ क्या है, f ऑफ x y, तो ये बताओ किसके बराबर जगह, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0 और x y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले y की लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, क्या गलत हुआ, अरे मतलब गलत क्या वो बताओ, तुम समझे कि क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सुनो जरा, देखो अब पहले y की लिमिट पुट करते हैं, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, अगर y की लिमिट पुट कर दो तो यहां ऊपर 0 बन गया, नीचे बताओ क्या मिला, एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये कुछ इस तरह से बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये तो डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी नंबर से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, और फिर ये x से फ्री हो गया, अब x की लिमिट लगाने का कोई मतलब रहा नहीं, तो क्या आउटपुट में देगा बताओ, 0 ही दिया ये, ठीक है। आल्सो उसी तरह से देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0 कर लो, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर लो, और f ऑफ एक्स वाई की जगह पे देखो सीधे मैं लिखता हूं अब डायरेक्ट इसको, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बताओ क्या हो गया, y को 0 पुट, पहले x को 0 पुट किया तो ऊपर 0, नीचे अपॉन में वाई स्क्वायर बचा रह गया, ठीक है। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0, x 0 अपॉन वाई स्क्वायर, तो 0 अपॉन वाई स्क्वायर मतलब y से फ्री हो गया ये फंक्शन पूरा, तो y की लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं, क्या मिला बताओ, 0 मिला। तो देखो दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, है ना, तो लिख लो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, hence iterated limits can be interchanged, ठीक है, ये नोट कर लो। तो अब लिख लो hence iterated limits can be interchanged, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने इसका कर लिया, अब देखो दूसरा पार्ट क्या दिखाना है कि इस 0 0 पे साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो उसके लिए बताओ क्या करेंगे हम, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पाथ डिपेंडेंट वाला। अब बताओ पाथ डिपेंडेंट में क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो वहां पे देख के ही बता सकते हो कि x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या रख देनी चाहिए, अगर x की वैल्यू में my रख दूं या y इक्वल टू mx रख दूं तो हो जाएगा हमारा काम। इसको नोट करो तो बताते हैं। ऑर्डर का मतलब यही ना, देखो कि मतलब पहले इस ऑर्डर में चल रहे थे, पहले y की लिमिट पुट की फिर x की लिमिट पुट की, तो एक तो ये ऑर्डर हो गया, एक ये ऑर्डर है ना कि पहले x को पुट कर रहे हैं फिर y को पुट कर रहे हैं, तो यही ऑर्डर कहने का मतलब है। ऑर्डर मतलब क्रम ना, क्रम बदलने पे क्रम बदला जा सकता है, तो क्रम बदला जा सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा दूसरा पार्ट इसका प्रूफ करने के लिए, फॉर साइमल्टेनियस लिमिट पुट y इज इक्वल टू mx, ये बताओ क्या ले लिया मैंने, ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस का एक फैमिली ले ली, ठीक ना। y इज इक्वल टू mx पुट करेंगे इन
एफ ऑफ एक्स वाई में। तो देन लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, ठीक है, और वहां बताओ क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बताओ कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0, y की वैल्यू में क्या रख रहा हूं बताओ, एम एक्स रख रहा हूं, तो एक एक्स पहले से था तो एम एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे बताओ क्या आ गया, ये y की वैल्यू एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, यही ना। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे दोनों तरफ है, तो ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, ये फंक्शन बताओ किसका बचा रह जाएगा, m का। तो ये देखो हमारे सामने क्या मिलेगा, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 m अपान 1 प्लस एम स्क्वायर। अब लिमिट पुट कर दोगे तो ये तो फ्री फ्रॉम है एक्स वाई से, तो क्या आ जाएगा, m अपान 1 प्लस एम स्क्वायर। तो मतलब इसकी लिमिट बताओ किस पे डिपेंड कर रही है, m के ऊपर डिपेंड कर रही है, और m हम अगर वेरी कराएं तो लिमिट अलग अलग आएंगी। इसका मतलब लिमिट क्या है बताओ, पाथ डिपेंडेंट है, और ड्यू टू पाथ डिपेंडेंट दिस लिमिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या एग्जिस्ट कह सकते हो, ठीक है। सिंस लिमिट या साइमल्टेनियस लिमिट इज पाथ डिपेंडेंट, limit is path dependent, hence cannot be exist। नीचे लिख लेना hence cannot be exist, ठीक है। तो ये देखो एक सवाल था, छोटा सा एकदम सवाल था, तुम लोग उसको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को जरूर मिला होगा ना। क्या मिला कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी करे तब भी रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर सकती हैं और बराबर भी हो सकती हैं, ठीक है। ये देखो एक सीखने को मिला। अब इस तरह से एक आध क्वेश्चन और सिखाया जाए, ठीक है।